आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी सोचा है कि जानवरों के रूप में की गई भविष्यवाणियाँ इंसानों की किस्मत तय कर सकती हैं? बाइबल में ऐसे रहस्यमय प्राणी हैं, सिंह, रीछ, चीत और एक भयानक 10 सींग वाला जानवर जो आने वाले साम्राज्यों का राज खोलते हैं। ये केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये भविष्य के नक्शे हैं। एक सिंह जो पंखों के साथ उड़ता है, क्या वो बाबुल है? एक रीछ जो 3 पसलियाँ मुंह में दबाए है, क्या वो मादी और फारस की सेना है? एक चीत जिसके 4 पंख और 4 सिर हैं, क्या वो यूनान है? और फिर आता है एक जानवर जो इतना भयानक है कि उसका कोई नाम नहीं। क्या ये अंतिम समय की ताकत है? आज हम इन जानवरों की भविष्यवाणियों को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो हजारों सालों से छुपा हुआ है और जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये चेतावनी है। क्या आप तैयार हैं? वचन 1। बेलशस्सर के शासन के पहले वर्ष में दानियेल ने अपने बिस्तर पर एक सपना देखा। उसने उस सपने को लिखा और इसका सारांश बताया। व्याख्या। दानियेल को एक स्वप्न में परमेश्वर ने भविष्य की घटनाओं का दर्शन कराया। यह सपना जानवरों के रूप में भविष्य के साम्राज्यवादी ताकतों को दिखाता है। वचन 2। मैं दानियेल रात में अपने सपने में देख रहा था और मैंने देखा कि आकाश के चारों ओर से आंधियाँ बड़ी समुंदर पर चल रही थी। व्याख्या। समुंदर का अर्थ यहाँ मनुष्यों की भीड़ से है। प्रकाशित वाक्य 17:15। चारों हवाएं संसार की चारों दिशाओं से आने वाले युद्ध और उथल पुथल को दर्शाती हैं। वचन 3। और समुंदर में से 4 बड़े जानवर निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे। व्याख्या। ये 4 जानवर 4 महान साम्राज्य हैं जो समय के साथ एक के बाद एक पृथ्वी पर शासन करेंगे। वचन 4। पहला जानवर शेर के समान था, लेकिन उसके चील के पंख थे। जब मैं देख रहा था, उसके पंख उखाड़ लिए गए और वह जमीन से उठ खड़ा हुआ जैसे कि कोई इंसान हो और उसे इंसानी बुद्धि दी गई। व्याख्या। यह बाबुल साम्राज्य को दर्शाता है। शेर उसका बल और प्रभुत्व है। चील के पंख उसकी तेजी को दर्शाते हैं, लेकिन नबूकदनेस्सर के पश्चात उसमें बदलाव आता है। वचन 5। दूसरा जानवर भालू के समान था। वह एक और झुका हुआ था और उसके मुंह में 3 पसलियां थीं और उसे कहा गया, उठ, बहुत सारा मांस खा। व्याख्या। यह मादी फारस का साम्राज्य है। एक और झुकाव फारस की प्रधानता को दिखाता है। 3 पसलियां 3 विचित्र राज्यों को दर्शाती हैं, लीडिया, बाबुल और मिस्र। वचन 6। इसके बाद मैंने देखा और एक अन्य जानवर आया जो तेंदुए के समान था। उसके पीठ पर 4 पंख थे और उसके 4 सिर थे और उसे अधिकार दिया गया। व्याख्या। यह यूनानी साम्राज्य अलेक्जेंडर महान है।
तेंदुआ गति का प्रतीक है और 4 पंख उसकी तेज विजय को दिखाते हैं। 4 सिर उसके साम्राज्य के 4 भागों में विभाजित होने को दर्शाते हैं। वचन 7। इसके बाद मैं रात के दर्शन में देख रहा था और चौथा जानवर भयानक, डरावना और बहुत शक्तिशाली था। उसके बड़े लोहे के दांत थे। वह खाता और चबाता था और बाकी को रौंदता था। यह पहले जानवरों से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। व्याख्या: यह रोमन साम्राज्य है। इसकी शक्ति और निर्दयता को लोहे के दांतों द्वारा दिखाया गया है। 10 सींग 10 राजा या शक्तियां हैं जो इससे उत्पन्न होंगी। वचन 8। जब मैं उन सींगों को देख रहा था तो एक छोटा सींग उनमें से उगा और पहले के 3 सींग उखाड़ दिए गए। उस सींग में इंसान की आंखें और घमंडी बातें बोलने वाला मुंह था। व्याख्या: यह अंतिम समय का विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट है जो घमंड से बोलेगा और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 13:1। फिर मैंने समुंदर से एक जानवर को ऊपर आते देखा। उसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा करने वाले नाम लिखे थे। व्याख्या: यह जानवर शैतानी तंत्र का प्रतीक है जो संसार में परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। 7 सिर और 10 सींग दानियेल की भविष्यवाणी से मेल खाते हैं और अंतिम समय के वैश्विक शासन की ओर संकेत करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:2। यह जानवर तेंदुए के समान था। उसके पैर भालू के जैसे और मुंह शेर का जैसा था और ड्रैगन शैतान ने उसे अपनी शक्ति, सिंहासन और महान अधिकार दिया। व्याख्या: यह जानवर विभिन्न साम्राज्यों के संयोग को दर्शाता है। शेर, बाबुल, भालू, मादी फारस, तेंदुआ, यूनान। यह भविष्य में आने वाली शैतानी सरकार को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 13:11। फिर मैंने एक और जानवर देखा जो पृथ्वी से ऊपर आया। उसके 2 सींग मेमने के जैसे थे, लेकिन वह ड्रैगन की तरह बोलता था। व्याख्या: यह झूठा भविष्यवक्ता है जो मसीह जैसे दिखेगा लेकिन शैतान की बात करेगा। यह मसीह की नकल करने वाला धार्मिक धोखा होगा। प्रकाशित वाक्य 17:3। फिर वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया। मैंने देखा कि एक औरत एक लाल रंग के जानवर पर बैठी थी जो ईश्वर की निंदा करने वाले नामों से भरा था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। व्याख्या: यह स्त्री एक धार्मिक भ्रष्ट व्यवस्था को दर्शाती है जो शैतानी शासन पर सवार है। यह संकेत करता है कि आखिरी समय में धार्मिकता के नाम पर भ्रष्टाचार फैलेगा। प्रकाशित वाक्य 17:12। वे 10 सींग 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक राज्य नहीं मिला, लेकिन वे जानवर के साथ एक ही समय के लिए थोड़े समय के लिए अधिकार पाएंगे। व्याख्या: यह अंतिम समय की 10 राजनैतिक शक्तियां होंगी जो विरोधी मसीह के शासन को सहयोग देगा। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने बाइबल में जानवरों के रूप में भविष्यवाणियां दी।
सिंह, भालू, चील और भयानक जानवर, क्या ये सब केवल पुराने समय की कल्पनाएं थीं या फिर ये हमारे समय की ओर इशारा कर रही हैं? सोचिए, क्या वो भयानक जानवर जो डैनियल ने देखा आज की किसी सरकार, संगठन या तकनीकी शक्ति का प्रतीक हो सकता है? क्या वो चील अमेरिका है? क्या वो सिंह ब्रिटेन है? क्या वो भालू रूस है? और वो सिंह, क्या वो आज के नेता हैं जो आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा तय करेंगे? बाइबल की भविष्यवाणी कोई कहानी नहीं, यह चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि समय अब पूरा हो रहा है, हमें जागने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये बातें लोगों को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, आज कौन सा जानवर किस देश को दर्शाता है। अगला वीडियो और भी चौंकाने वाला होगा। जानवर जो अब जीवित हो रहे हैं, आप मिस नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, बाइबल सिर्फ किताब नहीं, भविष्य का नक्शा है। जय मसीह की।